हरियाणा में कांग्रेस की हार पर एक दिन की गर्द पड़ी, लेकिन हिली हुई साख पर सहयोगियों के आंख दिखाने का सिलसिला नहीं थमा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सबसे तगड़ा प्रहार किया उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने। पार्टी के मुखपत्र सामना में सीधे कांग्रेस संगठन को कमजोर बताया गया और लगे हाथ पार्टी को अति आत्मविश्वास का शिकार भी बता डाला। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। कुछ बातें ऐसी है जो हरियाणा में हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो महाराष्ट्र में हमको दुरुस्त करनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 1 से 13 सीट पर पहुंची कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में अपना किरदार बड़ा करना चाहती थी, इसलिए उसे संजय राउत की बात चुभ गई। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता। सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। बिल्कुल आपत्ति है। चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में मची इस तूतू मैमे पर बीजेपी चुटकी ले रही है। कालपर्यंत आम्ही एकत्रित आहोत म्हणणारे, हम साथ साथ है म्हणणारे, आज आता हम तुम्हारे है कौन कसे म्हणायला लागले। हरियाणा की हार ने कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बढ़ाई है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दूसरे राज्यों में भी तेवर दिखा रहे हैं। सारे सहयोगियों को उन सबकी मदद लेनी चाहिए थी। चाहे भले ही कितना चुनाव जीत रहे हो आप, फिर भी अपनी जीत को बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। यही हाल जम्मू कश्मीर की सत्ता संभालने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और हरियाणा की 88 में से 87 सीट पर जमानत जब्त करवा चुकी आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस के लिए सब नसीहत का पिटारा खोलकर बैठे हैं। गठबंधन नहीं किया, अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हमको कुछ समझते ही नहीं थे। जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.